आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज दिन है हमारा 24 और सब्जेक्टिव वाइज एमसीक्यू हमारे भूगोल के। जिन नए लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, ये 2000 एमसीक्यू सीरीज है जो कि प्री है हमारा 24 मई को, उसको फोकस करते हुए है यूपीएससी के, है ना, जिसमें 2.5 साल का करंट अफेयर प्लस बेसिक कवर किया जा रहा है आपका एनसीईआरटी का, है ना। इस सीरीज को करने से आपका क्या लाभ होगा, जितनी आप अधिक प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, क्योंकि यह जो भी क्वेश्चन 2000 एमसीक्यू बनाए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे हैं कि यूपीएससी का क्या पैटर्न है, किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, करंट अफेयर कहाँ से और किस तरीके मिक्स करके, मतलब वो करंट और एनसीईआरटी का कैसे मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। अगर आप इसे सही तरीके से कर लेते हैं तो आप प्री 2026 में 50 प्लस स्कोर कर आएंगे, ये गारंटी है। जब आप करके आए तो आप खुद देख लीजिएगा ये 2000 एमसीक्यू सीरीज का आपको कितना बेनिफिट मिला है। पर हाँ, इसके साथ एक ही चीज है कि आपको मेहनत बहुत ईमानदारी से करनी होगी मेरे दोस्त। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ये भी व्यर्थ है आपके लिए। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाती है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे चैनल पे आप क्लिक करेंगे, वहीं पर आपको मिल जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे पास होते हैं 20 मिनट। किसी भी क्लास को शुरू करने से पहले मैं ये 3 चीजें जरूर बताता हूँ। इतनी बार बता दूंगा कि आपके दिमाग में चीजें एकदम उतर जाएं, है ना। यही होना चाहिए। देखिए, पहले हमें सबसे पहले अगर हम एमसीक्यू कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। वो यहाँ देखेंगे गलत पूछा जा रहा है या सही। 100% श्योरिटी होनी चाहिए गलत है कथन की, ये कथन सही है जो ये दे रखे हैं। ये आपको तब होगी जब आप धीरे 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 2000 एमसीक्यू की जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये श्योरिटी आपके अंदर भी आ जाएगी। लगातार, अधिक, पूर्णतः, पूरी तरह, केवल, ये 90% केस में सभी केस गलत होते हैं, 10% केस में सही होते हैं। अब ये 10% केस में कहाँ सही होते हैं ये मेरे एमसीक्यू के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा, मैं शामिल करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर। हमसे पूछा है कौन सा सही है। आप क्लास को थोड़ा सा रोक लीजिए और इसको करने का प्रयास करिए, उसके बाद देखिए कि आपने गलती कहाँ की है। महासागरीय तापीय ऊर्जा परिवर्तन और समुद्री तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महासागरीय तापीय ऊर्जा परिवर्तन प्रणाली का कुशलतापूर्वक संचालन करने के लिए यह सतह के पानी और गहरे पानी के बीच कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान का अंतर होना चाहिए। बताइए, ये बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ 20 की जगह आपको 10, 30, क्योंकि ये करंट अफेयर के एक आर्टिकल में था इसलिए इस चीज को लिया गया है। महासागर की मिश्रित परत में गहराई के साथ तापमान बहुत तेजी से गिरता है, ये आपकी एनसीईआरटी का बेसिक है। देखिए करंट की लाइन साथ में एनसीईआरटी। बताइए, महासागर की मिश्रित परत में गहराई के साथ तापमान बहुत तेजी से, देखिए गोला कर रहा हूं, गिरता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें थोड़ा सा हेर फेर है, मैं आपको बताऊंगा क्या हेर फेर है अभी। थर्मोक्लाइन वही परत है जहां तापमान में गिरावट की दर सबसे अधिक होती है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, ये सत्य है, इसमें हेर फेर है। अगर जिन्होंने सही से ज्योग्राफी को पढ़ा हुआ है, चीजें की हुई हैं, तो बताइए इसमें क्या हेर फेर है। तो उसका 1 और 3 सही है, 1 और 3 हमारा दे रखा है सी ऑप्शन पर। देखिए इसमें क्या मिस्टेक है, आप यहाँ पर व्याख्या में पढ़िए। ठीक है, समझ में आ गया गलत क्यों है कथन। देखिए हमारे ऑलरेडी 4 मिनट हो चुके हैं, क्वेश्चन हमने किया है अभी एक ही, तो हमें थोड़ा स्पीड पकड़ना होगी। आप व्याख्या से चीजें देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, पहले हमसे पूछा है सही, हमें बताना है सही। यदि वायुमंडलीय स्थिरता और अस्थिरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि वायु का एडियाबैटिक प्लस रेट परिवेशी प्लेट रेट से कम है तो वायुमंडलीय स्थिति स्थिर होती है ना। शुष्क
एडियाबेटिक प्लेस रेट हमेशा संतृप्त एडियाबेटिक लेस रेट से अधिक होता है। ये सब एनसीईआरटी और प्लस करंट अफेयर मिक्सचर है। तापमान विकृमण की स्थिति में वायुमंडल अत्यधिक अस्थिर हो जाता है। पूछा हमसे, सही है बी ऑप्शन। क्यों है दोनों कथन गलत? देखिए, आपको कहीं भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार व्याख्या अच्छे से पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ है। क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि मेरे पास यहाँ नहीं होता है ज़्यादा समय, मुझे थोड़ा सा स्पीड लेनी होती है इस क्लास में। अगर आपको बहुत और अच्छे से थोड़ा सा रुक के करना है तो डेली करंट अफेयर की क्लास में आइए, वहाँ पे हमारे पास समय समय होता है, और वीकली करंट अफेयर में भी समय ही समय है। बताइए इसका आंसर। प्लेट वर्तनिकी, ये आपने बेसिक प्लस एनसीईआरटी दोनों बुक में पढ़ा होगा। बताइए इसका आंसर क्या है। रचनात्मक प्लेट सीमा पर नई समुद्री क्रस्ट का निर्माण होता है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक। हाँ, सत्य बात है। विनाशात्मक प्लेट सीमा पर हमेशा हमेशा ये वाला 10% में हमेशा है, याद रखना। समुद्री खाइयां बनती हैं, बात सही है। रूपांतरण भ्रंश सीमाओं पर ना तो क्रस्ट का निर्माण होता है, ना ही विनाश। ये वाली लाइन बिल्कुल देखो, जहां मैं गोला कर रहा हूं उस लाइन को तो बिल्कुल याद रख लेना। इसकी तीनों कथन सही हैं। एनसीईआरटी का प्योर क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। भारत के प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के विकास के संदर्भ में, देखिए ये किसी से गलत नहीं होना चाहिए, मैं ये उम्मीद करता हूं। तृतीय कल्प के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिम हिस्से का समुद्र में धंसना इसका प्रमुख कारण था प्रमुख कारण। हिमालय के उत्थान के दौरान प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग के नीचे झुकना नदियों के मार्ग में परिवर्तन का कारण बना। देखिए ये प्योर मैं कहूंगा कॉन्सेप्ट है, ये बात याद रखना। यहाँ पे कोई रटने वाला काम नहीं चलेगा। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्पन्न उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर झुकाव पूरे खंड के पूर्व की ओर झुके होने के कारण है। आज थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, पर क्या करें, मजबूरी है। क्योंकि ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी सबसे अधिक पूछी जाती है ना। और मैं नहीं चाहता कि अगर फिजिकल ज्योग्राफी में कहीं कॉन्सेप्ट डेप्थ में डाले जाएं तो उसकी भी नॉलेज हमारे द्वारा पढ़ाई हुई बच्चों को होना चाहिए कि वो गलती ना करते। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसी तरीके के क्वेश्चन आज की क्लास के आगे, क्योंकि ये थोड़े से टफ बनाए गए हैं। पर हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि जिनके कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर है वो इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर पा रहे हो। यूपीएससी इसी तरीके से अगर क्वेश्चन रख दे तो आप वहां पर घबराए नहीं, इसकी प्रैक्टिस मेरे को ही करानी होगी। पछुआ हवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछते बताइए, आप लोगों ने इतना बेसिक एनसीईआरटी पढ़ा है, क्या सत्य है? ये हवाएं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी की ओर चलती है। हाँ, बात सत्य है। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल की अधिकता के कारण ये उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल की अधिकता के कारण उत्तरी गोलार्ध की तुलना में, मतलब उत्तरी गोलार्ध से ज्यादा अधिक दक्षिणी गोलार्ध में होती है। इन्हें दक्षिणी गोलार्ध में गजस्ता चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। बात सत्य। देखिए कितना कोर कॉन्सेप्ट है, पूरी एनसीईआरटी का ये समझ लीजिए, जो विंड का टॉपिक है उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ। पछुआ देखिए आप कितना डेप्थ में, आप अच्छे से अच्छे लोग से भी पूछेंगे ना इसका आंसर बताओ, कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। प्योर कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, बताइए। मृदा निर्माण के कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित फिजिकल ज्योग्राफी का पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी। देखिए यूपीएससी में मैप से और जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है ना, यहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी, रिवर सिस्टम, वहाँ की फिजिकल ज्योग्राफी इंडियन की, है ना। तो वो सारी कवर आपकी कर जाएगी। अगर आपने अभी तक ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, आप इस क्लास को अच्छे से रिवीजन चीजें करते रहिए, तब भी आप ज्योग्राफी में जो भी 17-18 क्वेश्चन आएंगे आप आराम से 12-13 क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि करंट अफेयर बेस ही वो क्वेश्चन बनाते हैं, कोई ऐसे टॉपिक नहीं उठाते हैं और जो करंट अफेयर में बहुत अधिक लंबे समय से उस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो मृदा निर्माण के लिए पूछा है, सही बताना है हमको। मूल चट्टान मृदा के रासायनिक गुणों और संरचना को निर्धारित करती है। हाँ, उच्च तापमान और अधिक वर्षा
वाले क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय तीव्र होता है? हाँ, यहाँ लिख देगा कि कम होता है, नहीं तीव्र होता है। समय मृदा की परिपक्वता और उसकी परतों की मोटाई तय करता है? हाँ, समय तय करता है। समय तो अच्छे अच्छों को तय कर देता है, अच्छे अच्छों का चेहरा भी दिखा देता है। समय बहुत बलवान है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर। अल नीनो मोडो की करंट अफेयर बहुत ज्यादा रहा है और बेसिक का भी क्वेश्चन बताइए। पारंपरिक अल नीनो में पूर्वी प्रशांत महासागर गर्म होता है, जबकि मोडुकी में मध्य प्रशांत गर्म होता है। बात सत्य है। अल नीनो मोडुकी का भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? गलत। यह घटना अटलांटिक महासागर में चक्रवातों की संख्या को बढ़ा सकती है। अब आप कहेंगे सर ये दोनों गलत क्यों है, तो ये लीजिए। अब इस चीज को याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में भी था। इस तरीके से क्वेश्चन बना देगी, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, पर मैं चाहता हूं जो मेरी क्लास बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छे से करें। बताइए इसका आंसर। यूपीएससी की पीएसएल तरंगे बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है भूकंपीय तरंगों से। बताइए, पूछे हमसे सही। पी तरंगें ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं और ठोस, तरल व गैस के तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। हाँ, तीनों ही माध्यम से गुजर सकती हैं। एस तरंगें केवल ये 10% में है, केवल याद रखना, ठोस माध्यम से गुजरती हैं और पृथ्वी के क्रोड के बाहरी भाग में लुप्त हो जाती हैं। आपको ये पता है ना, पृथ्वी को जब बांटा जाता है तो क्रस्ट, मेटल एंड क्रोड, 3 परतों में। दिख पता है कि नहीं है? इतना तो पढ़ा ही होगा। धरातलीय तरंगें एल वेव सबसे अंत में दर्ज की जाती हैं और सबसे कम नहीं, सबसे अधिक होती हैं। तो देखिए, इसी तरीके से यूपीएससी आपसे गलती कराएगा। जहां मैंने गोला किया है वहां से आप क्वेश्चन को पहचानिए और व्याख्या नीचे है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर। महासागरीय लवणता के वितरण के संदर्भ, देखिए ये बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में ना ये बहुत ज्यादा रहा है इस बार न्यूज में, और क्वेश्चन बनने के काफी चांसेस हैं। इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, इसी एमसीक्यू के और व्याख्या के माध्यम से आपका काम हो जाएगा। उच्चतम लवणता भूमध्य रेखा पर पाई जाती है क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। बताइए, बंद सागरों जैसे लाल सागर की लवणता खुले महासागरों की तुलना में अधिक होती है। बात सही है। ध्रुवीय क्षेत्रों में समुद्री बर्फ के पिघलने से सतह की लवणता कम हो जाती है। ये बात भी सत्य है। 2 और 3। अच्छा, पहली बात मैंने क्यों गलत की है पढ़ने के बाद, ये देखो। भूमध्य रेखा पर भारी वर्षा के कारण लवणता क्या होती है, और यहाँ क्या लिखा था? बताइए, समझ में आ गया ना? इसी तरीके के शब्दों से यूपीएससी आपसे खेलेगी। कम, अधिक, पूर्णतः, पूरी तरह, केवल, शब्दों को जिसने पकड़ना सीख लिया आधा एग्जाम तो वहीं यूपीएससी का क्रॉस कर लिया। पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। करिए, बताइए। यह वास्तविक पर्वत श्रृंखला नहीं है, वास्तविक नहीं है, बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का एक ऊपर उठा हुआ हिस्सा है। बात सत्य है, आप एनसीईआरटी में सेम पढ़ सकते हैं। इनकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। देखो अब यहाँ क्या कर देगा आपको कि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती जाती है, घुमाएगा इस लाइन को बिल्कुल 100%, जैसे ही वैसे याद कर लो। अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित अनाईमुडी पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, तीनों ही कथन सत्य है, फैक्चुअल भी है, कॉन्सेप्ट भी है, करंट भी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर। वायु राशियां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक एक वायु राशि का निर्माण तब होता है जब हवा में एक विस्तृत सजातीय सतह पर लंबे समय तक टिकी रहती है। बात सत्य है। वायु राशियां अपनी उत्पत्ति के स्थान की तापमान और आर्द्रता संबंधी विशेषताएं ग्रहण कर लेती हैं। हाँ, ये बात भी सत्य है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र वायु राशियों के निर्माण की आदर्श क्षेत्र माने जाते हैं। बताइए। तीसरा, देखिए ये प्योर कॉन्सेप्ट है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मत इस आज की क्लास को तो बिल्कुल मत मिस मत करना। 2 से 3 बार रिवीजन करना। अगर ज्योग्राफी में अच्छी कमांड करना है, ऐसी 2 से 3 क्लासेस में और लाऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट प्योर मजबूत हो जाए। प्योर कॉन्सेप्ट है, देखिए पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिया गया है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इससे मत डालना, इस पे
1 डिग्री और 3 डिग्री याद रखना है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। विशाल महाद्वीपीय ढाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए। यह महाद्वीपीय मगन तट और गहरे समुद्री मैदान के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। बात सही है। इस क्षेत्र में समुद्री ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच बहुत कम होता है। नहीं भाई, यहाँ कैनियन और खाइयां अक्सर पाई जाती हैं। हाँ, अब चलिए दूसरा क्यों है गलत। देखिए, क्योंकि महाद्वीपीय ढाल का देखो 2 डिग्री से 5 डिग्री से या उससे अधिक होता है मगन तट। 1 डिग्री से कम ढाल महाद्वीपीय मगन तट का होता है। देखो ये चीज को हटा देना, टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 13, बताइए इसका आंसर। फिजिकल ज्योग्राफी का पूरा कॉन्सेप्ट रख दिया मैंने आपके सामने। अगर आज की क्लास अच्छे से रिवीजन जिसने कर ली ना, आज की नहीं, अब ज्योग्राफी की जो भी 2-4 क्लासें आएगी ना, प्योर कॉन्सेप्ट लाऊंगा, जिससे पूरी ज्योग्राफी के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उनका जो कोर है वो आपका कंप्लीट हो जाए। प्योर कॉन्सेप्ट है ना। हिमालय की झेलम नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नदी कश्मीर घाटी में विसर्पण करती है, जो कि युवा अवस्था की नदियों का असमान गुण है। यह बुलर झील से होकर गुजरती है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण भी करती है। इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी है थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक। एक डिग्री मानिएगा, है ना, इसको हटा दीजिए। अक्षांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही हमसे पूछा है। ये 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित उच्च वायु दाब पेटी है। देखो यहाँ निम्न वायु दाब कर देगा, गलती मत कर देना, ठीक है। इस क्षेत्र में हवाएं नीचे उतरती हैं, जिससे मौसम शुष्क और शांत रहता है। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल ऐसे याद रखना। यहाँ से व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। बिल्कुल बात सत्य है, तीनों ही सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, पूरी फिजिकल ज्योग्राफी का प्योर कॉन्सेप्ट आपको लिए मैं लेके आया हूँ। अगर आज आपकी क्लास अगर आपने बहुत अच्छे से रिवीजन कर ली, अच्छे ज्योग्राफी वाले भी इनके आंसर नहीं दे पाएंगे। बताइए, क्योंकि प्योर कॉन्सेप्ट। स्थलाकृतियों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंसलबर्ग पवन अवघर्षण द्वारा निर्मित मरुस्थलीय स्थलाकृति है। ड्रमलीन हिमनद के निक्षेपण से बनी अंडे की टोकरी जैसी आकृति है। स्टैक समुद्री लहरों के अपरदन से निर्मित स्थान। तीनों ही सत्य हैं। बस ये आपको इस तरीके से मिलान को ही पूछ सकता है कि इन समय किससे बनती है, पवन से, ड्रमलीन हिमनद से, स्टैक समुद्री लहरों से, है ना। अगर इतना बड़ा नहीं तो इस तरीके से भी पूछ सकता है, पर मैं थोड़ा सा डेप्थ में चीजें लाया हूँ। भारत में मानसून के विच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही हमको बताना है। यह स्थिति तब आती है जब मानसून गर्त हिमालय की तलहटी की ओर खिसक जाता है। इसके दौरान उत्तर भारत के मैदानों में भारी अरे यार, कहाँ से भरता, मानसून विच्छेदी है तो शब्दों से खेल रहा है सिर्फ। पश्चिमी तट पर मानसून का विच्छेद तब होता है जब हवाएं तट के समांतर बहने लगती हैं। व्याख्या आप पढ़िएगा क्यों गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा के स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आप खुद सच्चे दिल से बताइएगा आज की क्लास देख के कि आप जितनी जियोग्राफी की पढ़ाई की हो, फिजिकल ज्योग्राफी की, उसके लेवल से कैसे क्वेश्चन है ये। जिस हिसाब से यूपीएससी बनाता है, पीवाईक्यू को देखा गया है बहुत ध्यान से, वो इसी तरीके से देखिए, वो प्योर कॉन्सेप्ट जानना चाहता है। ज्योग्राफी में मैपिंग और कॉन्सेप्ट दोनों ही बहुत बड़ी चीज है। इनकी मुख्य ऊर्जा संघनन की गुप्त ऊष्मा से प्राप्त होती है। बात सत्य है। जमीन पर पहुंचने के बाद इनकी शक्ति बढ़ जाती है, घट जाएगी। कोरिलोसिस बल की अनुपस्थिति के कारण ये भूमध्य रेखा से 0 से 5 डिग्री पर नहीं बनते। प्योर कॉन्सेप्ट। ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी आपके ऐसे ही नॉलेज चेक करता है जियोग्राफी में, मैपिंग और कॉन्सेप्ट। और आप यहाँ ज्योग्राफी के अगर एमसीक्यू अच्छे से कर लेते हो, मैं कह रहा हूँ 17 से 18 जो भी एमसीक्यू आना है, आप 12, 13, 14 आराम से सही कराओगे। जैसे जो अधिक मेहनत करेगा वो 15 भी कर लेगा, क्योंकि मैं तो देखिए पूरे टॉपिक ईमानदारी से पूरा करूंगा। हर टॉपिक का कोर जो देखिए, उत्तरी अटलांटिक दोलन, देखिए कोर है ये सब चीजें। कोर जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपके सामने लाऊंगा, जो यूपीएससी पूछेगा ही पूछेगा। यह आइस लैंडिक लो और
ऑस्मोलॉजिस हाई के बीच वायु दाब के अंतर पर आधारित है? बताइए। धनात्मक एनएओ के दौरान यूरोप में सर्दियां अधिक ठंडी और शुष्क होती हैं कि नहीं? इसका प्रभाव उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के मौसम पर भी पड़ता है। आप लोग सोच रहे होंगे मुझे तो पता ही नहीं लग रहा, पूछ क्या रहे हैं आप कि हमसे क्या कह रहे हैं, होती हैं कि नहीं? क्योंकि इतने डेप्थ में आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते। यूपीएससी इन्हीं चीज़ों का आपका फायदा उठा लेता है। मैं हमेशा कहता हूँ पीएचडी नहीं करना है, पर यूपीएससी के पीवाईक्यू तो देखो यार। ज्योग्राफी में वो मैपिंग और इसी तरीके से आपसे कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हो। आप पढ़ क्या रहे हो, वही बच्चों जैसी चीजें ऊपर ऊपर बस याद कर रहे हो। हिमनद झीलों के संदर्भ में ये भी करंट, देखिए जितने भी 20 एमसीक्यू है ना, करंट अफेयर में वो टॉपिक रहे हैं। फिर उनको एनसीईआरटी प्लस करंट का विषय आपको दिया गया है ना। हिमनद झीलों का फटना तब होता है जब झीलों की प्राकृतिक बांध टूट जाते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी क्षेत्र में जो बाढ़ है, झीलों के द्वारा घटनाएं कम नहीं अधिक हो रही हैं। दक्षिण, देखिए कम लिख दिया। दक्षिण मिस्ट्रीम और उत्तर मिस्ट्रीम झीलें भारत के सिक्किम राज्य में स्थित संवेदनशील झीलें हैं। और देखो ये करंट अफेयर में बहुत ज्यादा रहा है। कौन सा? हिमनद झील बाढ़। हिमनद झीलों से जो बाढ़ आ रही है बहुत करंट अफेयर में रही है। अब देखिए मैंने क्या किया, ये तो करंट की लाइन रख ली है ना, फिर क्या किया, ये एनसीईआरटी है, ये आपका एनसीईआरटी है, ये आपका एनसीईआरटी है। ये दोनों लाइनें एनसीईआरटी की दे दी, ये करंट की दे दी, है ना, मिक्सचर मैंने कर दिया है। अब जवाब दो, यही यूपीएससी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 तो बिल्कुल लेवल इस तरीके से दिया जा रहा है ना हमारे 2000 एमसीक्यू में। जिसने कर लिया ना, मैं कहता हूँ सब्जेक्ट पे पूरी पढ़ाई भी नहीं की है, और जिसने 2000 एमसीक्यू सच्चे दिल से कर लिया, 50 प्लस क्वेश्चन भी मैं सही करके आया। विषुव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आई, जब आप एग्जाम हॉल से निकल के आए। जो बच्चे ईमानदारी से पढ़े वो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर वास्तव में आपने सही कहा था। आपके 2000 एमसीक्यू जब मैंने पढ़े तो मैं 50 प्लस करेक्ट करके आ गया या आगे, है ना। बस मेहनत आपकी होनी चाहिए, मेहनत नहीं करोगे तो सब व्यर्थ है। इस दौरान सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। यह वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को ये वाला क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस हैं, है ना। 21 जून यूपीएससी ने बहुत पूछ लिया है। इस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। और क्लास कैसी लगी आप मुझे बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिए, और अधिक से अधिक लोगों के पास इस क्लास का लिंक भेजिए, जिससे वो मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े और मैं आपके लिए और अच्छे से कार्य कर सकूं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो, अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के माध्यम से सब्सक्राइब कराइए, है ना। और ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बना के रखिए।